मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? और शहाना सुल्तान पब्लिक कर दिया कि तुम शादी की तेजी की मुश्किलात बीवी हो? का शिकार है। आपका किया उसने? मेरे शौहर को लेकर घूमने गई है साहबजादी, हवा के झोंके पर सवार है, संभाल लो उसे। इस तरह तो होता था उस शूटिंग में भी। अरे हेलो परवेज। हेलो सर, कैसे वेलकम हो? सर, बिल्कुल ठीक सर, वेलकम सर। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल टाइम पर हैं। क्यों शाही, टाइम पर आए ना? कैसी हो शहाना? आप बैठे सर, प्लीज बैठे। हाँ भाई परवेज, कुछ ऑर्डर भी किया या बेगम साहिबा को सिर्फ बातों में लगाए रखा? नहीं सर, मैं तो चाह रहा था, लेकिन बेगम साहबा ने मना कर दिया खाने से। गाना और खाना मना करना इनकी पुरानी आदत है। क्यों शहाना? देखिए रजीउद्दीन साहब, मैं बात मुख्तसर करूंगी। बात यह है कि देखें, मैं थप्पड़ नहीं भूलूंगा। आगे बोलो। देखिए, ऐसी गलती नादानिस्तगी में भी कभी हो जाया करती है। सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे, बहरहाल उस रोज जो कुछ हुआ मैं इस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन ये एहसास भी है मुझे कि आपकी अच्छी खासी इंसल्ट हुई। इंसल्ट? इज्जत और जिल्लत का एक लम्हा जिंदगी का मतलब बदल देता है। शहाना सुल्तान, थप्पड़ मैं भी मार सकता था आपके मुंह पर, लेकिन मैंने आपकी इज्जत रखी एक औरत होने के नाते और इस मुल्क का बड़ा नाम होने के नाते। इज्जत की मैंने आपकी। क्या हो सकता है सर? देखिए, आप उस बात को भूल जाइए प्लीज। देखिए, आपका कर्ज वापस हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए जी। मैं मानती हूँ कि गलती हुई है और हम इसका इजाला करने को तैयार हैं। आप समझदारी का मुजाहिरा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बेटी की मेहंदी थी उस रात, थप्पड़ मार दिया आपने मेरे मुंह पे। बात खत्म करेंगे या उस थप्पड़ की याद में ताज़ियती रेफरेंस होगा आज? परवेज, तुम अच्छे इंसान हो। ठीक है, नादानी में तुमने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी इस बीवी को माफ करता हूं। किसी लेजेंडरी स्टार की वजह से नहीं, बस माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़े आदमी आप। छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। खाना खिलाऊंगा अब मैं। जी नहीं, शुक्रिया। शुक्रिया रखिए अपने पर्स में। जी जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ नताशा, तुम ठीक तो हो? वो मैंने जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो डूब गई। क्या? कैसे? $50,000 का कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था वो कंसाइनमेंट कैंसिल हो गई। $50,000 का नुकसान हो गया। कैसे हुआ, किसने किया, कुछ डिटेल्स तो बताओ। मुझे क्या पता कैसे हुआ। लेकिन ताशी फिर भी कुछ तो। Just leave me alone. अच्छा ताशी, you just relax. अरे तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या बात करूं? तुमने देखा नहीं मेरे साथ क्या हुआ? क्या? बड़े सालों में कमाई है मैंने ये इज्जत और बड़ी मन्नतों से पाई है मैंने ये मोहब्बत, लेकिन इस मोहब्बत का इतना बड़ा तावान भरते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। शाही, शाही, अपनी बेकार मोहब्बत का तुम्हें कितना तावान भरना है शहाना, ये मैं जानता हूं या फिर रजीउद्दीन अहमद। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, वो औरत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। मुंह जोर घोड़े को लगाम डाल के काबू किया जाता है और मुंह जोर औरत को आजाद करके जी तलाक दे मारो उसके मुंह पे। इससे अच्छा मशवरा मैं नहीं दे सकता परवेज तुम्हें।
सर। नौशी को तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बात तो तय कर ली मैंने। दूसरी बात, तुम्हारी दौलत चाहिए मुझे, वरना तुम नहीं या मैं नहीं, लेकिन मैं तो हूं। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी नाकामी हुई है। इतना बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से निकल गया तो मुझे कभी चैन नहीं आएगा, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाली तो मैं हूं नहीं। बहुत जल्द ये नुकसान पूरा करूंगी, सूद समेत। लेकिन कैसे? कोई और तरकीब सोचना होगी मुझे। अब तो माशाल्लाह आप बहुत बेहतर हैं। ज्यादा दर्द तो नहीं होता? नहीं, बस कभी कभी हो जाता है। वो एक बात कहूँ, ऐसा कब तक चलेगा? मेरा मतलब है जो हो रहा है वो ठीक तो नहीं हो रहा। हमारी नौशी बीबी इतनी जवान जहान है, और शहाना बाजी वो भी तो ठीक ही कह रही है। परवेज साहब और नौशी बीबी की कहानी अब खत्म हो जानी चाहिए। साबरा, बहुत बोलने लगी है तू। अपने काम से काम रख और जा यहाँ से। बाजी चल जा ना, और जाते हुए दरवाजा बंद कर जाना। उठ। जी। परवेज अहमद, ये तुम्हारे और नौशी के दरमियान क्या चल रहा है? देख रही हूँ मैं तुम दोनों के बदले हुए रंग। आखिर निकली ना नौशी वही नादरा का गंदा खून। अब ये गंदा खून क्या रंग लाएगा, सारी दुनिया देखेगी। क्या हुआ मेरी जान? शहाना सुल्तान हमें एक दूसरे से अलग करवा के ही छोड़ेगी। ओए होए, कोई मजाक है क्या? बीवी हो तुम मेरी, और मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। अच्छा, तो वो जो तलाक लगी हुई है वो तो होगी। क्या? उसकी और मेरी। तुम अपने दिमाग को ज्यादा मत खपाओ, चिल करो। चिल कैसे? और आप यहाँ कैसे आए? बस आ गया भाई, वो गहरी नींद में सो रही थी तो मैंने सोचा चलो चला जाता हूं। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, इधर रहे बस। हाँ ठीक है, कहीं नहीं जाता हूं। हाँ भाई, आओ परवेज अहमद। अस्सलामुअलैकुम सर। सर आपने याद किया, मैं हाजिर हो गया सर। सर मैं बताने आया था कि आपकी रकम का बंदोबस्त बहुत जल्द हो जाएगा सर। गोली मारो रकम पे। ये बताओ, किसी रोज लेके आओ अपनी नई दुल्हन को हमारी तरफ। जो हुक्म बॉस। शहाना सुल्तान, तुम्हें बर्बाद करना आज भी मिशन है मेरा। तुमने एक बार फिर मेरी डूबती हुई कश्ती को बचा लिया। आखिर क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कामयाबी। आजकल के दौर में कोई किसी को अपना बुखार नहीं देता, और तुमने मुझ पे अपना लाखों रुपए लुटा दिया। लुटा दिया? जी हाँ। तो फिर जल्दी से लौटा दो, कहीं मैं सूद समेत असल दर मांगने पर आ गया, तुम्हें परेशानी होगी। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर किसी दिन नदीम ने मुझसे पूछ लिया कि दिलावर मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है, तो मैं क्या कहूंगी? हशर का मैदान नहीं जहां इतने सवाल किए जाए। अच्छा, एनीवेज, एक बार फिर शुक्रिया मेरा नुकसान भरने का। You're always welcome. मेरे खानदान की रिवायात के मुताबिक, इस आस्ताने की रिवायात के मुताबिक मेरी भतीजी का निकाह पढ़वाएंगे परवेज अहमद से।
मैं फोन पर हूँ। बंद करो ये फोन। खबर के मुताबिक देखो तुमने ये क्या कर दिया। अब क्या कर दिया मैंने? तुमने पब्लिक कर दिया कि तुम पेजी की बीवी हो। पेजी घर पे? हाँ, वो आए थे, नौशी बीबी के साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया और फिर दोनों साथ ही चले गए। ये माँ बेटी इतनी भी मजलूम नहीं जितना मैं समझती रही। जुल्म तो मेरे साथ होने लगा है और मैं खड़ी तमाशा देख रही हूँ। हादसाती तौर पर नौशी का शौहर बन जाने वाला परवेज अहमद जवान लड़की को पाकर किस तरफ चल निकला है, मुझे देखना होगा। हाय, सारे दिन की थकावट उतार दी अम्मी आपकी इस मालिश ने। ताशी, एक बात तो बता। पूछो। ये दिलावर शादीशुदा है क्या? तलाक याफ्ता, प्यार में धोखा खाए बैठा है। हाय, तो बड़े टूटे दिल का मालिक है बेचारा। नहीं, बड़े मजबूत आसाब का आदमी है और हैंडसम भी। औरतें पीछा करती हैं उसका, लेकिन वो किसी को घास ही नहीं डालता। वैसे एक बात है, आदमी कैसा भी हो, लंगड़ा, लूला, काला, भद्दा, जैसा भी हो, पैसा होना चाहिए, बस पैसे वाला हो। अम्मी आप भी ना। ताशी, तेरी सास का फोन आया था क्या? हाँ, आया था नदीम को, उसने मेरी बात करा दी। शुक्र है वापस चली गई। आहा, नौशाबा नफीस। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? रजीउद्दीन। ऑफ कोर्स। कैसे हैं आप? परवेज नहीं आया आपके साथ? परवेज रास्ते में ही है। हम दोनों अलहदा आए थे तो आते ही होंगे। चलें, ये तो और अच्छा हुआ। हम उसकी गैर मौजूदगी में कुछ बातें तय कर लेते हैं। तो तय करें दिल की बातें। श्योर। मम्मी आप भी ना पता नहीं क्या बातें लेके बैठ जाती हैं। जिस दिन नदीम ने सुनी है। यार, मुझे वो एक ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि दिलावर पे काफी करप्शन के केसेस हैं और काफी सारी इंक्वायरीज भी चल रही हैं। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। कमाल करती हो ताशी, मतलब तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? लोग तो बड़े आदमियों की कामयाबी से इसी तरह से जलते हैं। लोगों से किसी की कामयाबी हजम थोड़ी होती है। मत परेशान हो, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं जरा तेरे चचा मियाँ को देख लूं। लेकिन ये कैसे हो सकता है सर? शहाना परवेज की पहली बीवी है। शाहाना एक खुद गर्ज औरत है, बस तुम एक कम उम्र बच्ची हो, तुम इसे नहीं समझ पाओगी। लेकिन आपकी इस दुश्मनी में मैं क्या काम आ सकती हूँ आपके? शाहाना की बातों में आके परवेज से कभी तलाक मत ले लेना। वो तुम्हारा साथ निभाना चाहता है, इस बात को तुम समझो। अच्छी तरह समझती हूँ सर, बट शहाना इज वेरी कंपेटिटिव। वो मेरी तलाक कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्या इख्तियार है उसके पास? पावर, उसकी बेपनाह दौलत, शोहरत। मैं तुम्हें बहुत बड़ी सुपरस्टार बना दूंगा बहुत जल्द। बस जैसा मैं कहता रहूं वैसी करती रहूं। हमें इससे क्या लेना देना नदीम? वो हमारे साथ अच्छा है, हमारी डिमांड्स पे पूरा उतरता है, इतना नाइस है हमारे साथ। हमें क्या पता कि अगला कितनी एग्जैजरेशन कर रहा है कितनी नहीं। हाँ, लेकिन मैं मशकूक जरूर हो गया हूँ। मतलब इतनी सरप्राइजिंग फेवर्स होती हैं उसकी। अच्छा छोड़ो ना, अगर आज हम दोनों फ्री हैं और इकट्ठे बैठ ही गए तो क्या दिलावर की बातें करते रहेंगे? चाय पियोगे? नेकी और पूछ मैं लाती हूँ। नादरा, ये बाहर गाड़ी मेरी नौशी की है, अच्छी है ना? अपने पैसों से ली है उसने, फिल्म का एडवांस मिला है। क्या तुक थी इतनी महंगी गाड़ी लेने की? ये तो कोई बात नहीं है, और वैसे भी उसने मेरी कहाँ सुननी है। नदीम सुनता है तुम्हारी जो मेरी सुनेगी। ये तुम बार बार नदीम का ताना देती हो ना मुझे, वो लड़का है,
और एक अरसे से अपने ओन पे रह रहा है। नौशी को तो आदत ही पड़ गई नादानियां करने की। अरे छोड़ो शाही, नादानियां हमसे भी होती है, बच्चों को क्या कहना। अब ये छोड़ो लड़की लड़के की जिद, लड़की लड़का क्या होते हैं। कमाऊ है मेरी बेटी, जो चाहे ले सकती है। आई मिस यू माई लव। तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं गुजरता। सर मुश्किल है कि शाहना राजी हो। ओहो देखो भाई, मैं गेस्ट अपीयरेंस के लिए ठीक ठाक पैसे दूंगा और रजा से उसकी बात भी करा दूंगा, तो समझ जाएगी वो। नौशी बहुत परेशान है और वैसे ही शाहना ने आते ही नौशी और मेरी डिवोर्स की डिमांड कर ली। हरगिज नहीं, ये बेवकूफी तुम बिल्कुल नहीं करोगे। अब अल्लाह ने अगर ये रिश्ता बना ही दिया है तो कोई जरूरत नहीं है इसे तोड़ने की तुम्हें। यस सर। वैसे यार तुम बहुत लकी हो, दोनों बीवियों के पीछे शोहरत और पैसा है। वैसे आई नो तुम्हें पैसा ज्यादा पसंद है। इजाजत चाहता हूँ सर, मुझे और बहुत सारे काम भी देखने हैं। हाँ, चंद माह पहले मैं यूरोप में था कि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम आ गए? नहीं, बस आने वाले चाचा जी। आए बैठे ना। दिलावर आए हुए थे तो मैं समझा आ गया होगा नदीम भी। अरे आप आए ना, बैठे। देखे तो सही दिलावर कितनी मजे मजे की बातें सुना रहे हैं। बैठे ना। हाँ हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। मैं इनके वसी मुशाहिदात और गंभीर जो इनके तजुर्बात हैं उनसे मुस्तफीद होना पसंद करूंगा। सुनाइए कुछ नया। वही किस्सा सुना स्पीड बोट वाला। हाँ, वो साहिल पर तेज हवा चल रही थी। स्पीड बोट की रोकने वाली रस्सी को मैं कमर से बांधे कमर तक समंदर में खड़ा था कि अचानक से मेरी गर्लफ्रेंड बोट की स्पीड लीवर पे जा गिरी और फिर जैसे ही कश्ती भागी वो पानी में और मैं बोट के अंदर। वाह भाई वाह। बस इसमें कुछ मिलावट लग रही है मुझे। लड़की तो पानी में गिर गई समझ आया, आप बोट में कैसे जा गिरे? हाँ हाँ बताओ ना वकील साहब को। अरे यही तो है इस किस्से में सर, ये वाकया नहीं पहेली है, पहेली। It's too funny. मैं अभी आई। ये माइंड तो नहीं कर गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाय लेंगे? श्योर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने करियर की भरपूर इनिंग के लिए, लेकिन इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर कि मैं नौशी के साथ छोटा सा रोल करूं। मुझे हर हाल में अपना घर और इज्जत इस फ्रॉड लड़की से बचाना है। शाही, ये क्या किया तुमने? तुमने रजा कदीर को लिफ्ट नहीं कराई? इतना ठंडा रिस्पांस। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले बड़ी चालाकी से बड़े स्टार्स को लेकर गेस्ट अपीयरेंस के नाम पर अपनी फिल्म की वैल्यू बढ़ाते हैं। अरे क्या हो गया शाही, बड़े बड़े फिल्म स्टार गेस्ट अपीयरेंस करते हैं। मूड नहीं है मेरा, बहुत थक गई। तो फिर ये कहो ना कि तुम नौशी के साथ काम नहीं करना चाहते। तुम्हारी और नौशी की अब तलाक हो जानी चाहिए। बस अब 3 हर्फ कह के उसे आजाद कर दो। हाँ लेकिन वो मगर क्या? पीर वासिफ। हाड़ में क्या पीर वासिफ और ये दोनों माँ। इससे पहले कि मेरा दिल उनके लिए सख्त हो जाए, नादरा और नौशी को यहाँ से मुझसे दूर हो जाना चाहिए। खाना लगवा दो।
शाहाना, बहुत घुटन हो रही है मुझे तुमसे। जाने मन तुम्हारी जान पर बन जाएगी नौशी और मेरी जुदाई। इस शख्स का यहाँ आना और नताशा से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे आपकी पसंद नापसंद पूछी किसने? मैं कौन, तू कौन? खामखा क्या खराबी है दिलावर में? वो अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा, ये खबर किसने दी आपको? मेरी जजमेंट को चैलेंज मत करना। जिंदगी में एक आध बार धोखा खाया, लेकिन हर बार नहीं। ये जो बात बात पर तुम मुझे सीख में पिरो लेते हो ना, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। अरे अच्छे बुरे की हर हद पार कर चुका हूं मैं, तुम अपनी खैर मनाओ, समझी? आखिरी बार तमीज और शराफत से तुम्हें कह रहा हूं कि ये शख्स इस घर में आइंदा कदम न रखे। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड। क्यों? जो मुझे कहना था कह दिया, और कुछ कहना सुनना नहीं चाहता मैं। चाचा मियां, क्या हो गया आप लोगों को? इतना खास मेहमान मेरा बैठा है घर पे, आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं बिला वजह? बिला वजह नहीं है। ये शख्स जो आया हुआ, क्या नाम है इसका, जो भी हो, खैर इसका यहाँ आना, तुमसे मस्ती मजाक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरा पार्टनर है आखिर। तुम मेरी बेटी हो पहले और बहू बाद में। एक बात का ख्याल रखना बेटा, बाप की इज्जत और गैरत के अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। चाचा मियां, अरे जेलस है ये शख्स। ये नहीं चाहता कि दिलावर जैसा आदमी हमारी जिंदगी में आए और आके हमारी मदद करे। चाचा मियां ऐसे तो ना थे, क्या हो गया इन्हें? दिलावर की मदद से तुम इसके बेटे से ज्यादा अमीर ना हो जाओ, बस इसी बात पे तड़प उठा है ये शख्स। अच्छा, आप शोर शराबा ना करना, दिलावर अकेला बैठा, प्लीज। मैं जा रही हूँ उसके पास। हाँ, तू जा। साबरा, साबरा कहाँ मर गई हो? क्या तुम्हारी भी टांग टूट गई है भाई? ओह हेलो खाला, कैसे हैं आप? काफी दिन लगा दिए ना आपने। बहुत टफ शूटिंग शेड्यूल होगा, आउटडोर था। हाँ, कुछ ऐसा ही था। और सुना है तुमने फिल्म ही साइन कर ली चुपके चुपके। मुझसे बात तो कर लेती, कोई अच्छा मशवरा दे देती तो तुम्हारी अच्छी डील बन सकती थी। काम मुझे ही करना है फिल्म में, तो डील भी मुझे ही क्रैक करनी चाहिए ना। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मैडम का मूड बहुत ऑफ लग रहा है। वजह आप है कि मैं? फिलहाल तो वो खुद ही हैं। दरअसल तुम्हारी और मेरी तलाक नहीं हो पा रही ना, तो इसलिए बात बात पर बुरा मान जाती है। तो फिर दे देना मुझे तलाक। ऐसी बात करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपता बेगम साहिबा? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? यही ना कि तुम्हारा शौहर कितना हसीन आदमी है। कुछ और भी देख रही हूँ, लेकिन वो क्या है अभी नहीं बता सकती। जो कुछ भी देख रही हो उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम तो हर वक्त आपकी मोहब्बत भई नजर के मुंतज़िर रहते हैं। चलिए एक कहानी और से। वैसे अगर मौका मिले ना तो मम्मी को कॉल कर लेना, बेचारी खुश हो जाएंगी। मुझे एक बात बताओ, मुझे किस किस को खुश रखना है? तुम्हें, तुम्हारी मॉम को, या तुम्हारे डैड को? ताशी सब ठीक तो है ना? नहीं, चाचा मियां बड़ी अजीब सी बातें करने लगे हैं। एक दो दफा तो मैंने इग्नोर कर दिया, बट दिस इज गेटिंग टू मच नाउ। हुआ क्या है स्वीटहार्ट? दिलावर से चिढ़ने लगे हैं। कहते हैं बहुत फ्रॉड और अजीब सा लगता है उन्हें। मेरा फ्रैंक होना ठीक नहीं, बिजनेस पार्टनर है मेरा, समझाओ उन्हें। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी अजीब सी बात है। वैसे डैड इतने पुराने ख्यालात की है नहीं, लेकिन इनसिक्योर तो शुरू से है ना, इसलिए तुम्हारी मम्मी को छोड़ दिया उन्होंने। माय लव, ये इतनी बड़ी बात है जितना कि आपने इशू बना दिया है।
अरे उन्होंने यूं ही कह दिया होगा, लेकिन हमारी बेगम ने अपने दिल पे ही ले लिया। मेरा ससुर मेरा सौतेला बाप भी है, तुमसे पहले का रिश्ता है मेरा उनका, इसलिए उनकी इतनी फिक्र करती हूँ। लेकिन अगर उनकी ये नफरत दिलावर को फील होगी तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। थैंक यू। ये कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, कंप्लीट डिटेल लगाओ फिर देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद साहब, आप तो बादशाह आदमी हैं, कब से अपने लाइसेंस की बहाली के लिए फाइट लड़ रहे हैं, लेकिन जो मददगार हैं उनसे मिलते क्यों नहीं हैं आप? जब मेरा काम होगा तो मिल लूंगा उनसे। एक मुअत्तल वकील के तौर पर मैं उस जगह जाना नहीं चाहता जहां राज किया मैंने। मैं समझ सकता हूं सर। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। अली, नदीम से मिलने आए होगे? हाँ, फिलहाल तो नदीम से मिलना है। गलत रास्ते से आ गए तुम, ड्राइंग रूम का रास्ता उस तरफ से। आई नो, आपका दीदार नसीब में था, सो गो दैट वे। टेक केयर। ओके। सर, इस शख्स को आप कब से जानते हैं? मेरे बेटे का दोस्त है। सर, ये दुश्मनी के काबिल नहीं और आपके बेटे का दोस्त है? क्या मतलब? करप्शन के कई केसेस हैं इस पर, जरा बच कर रहिएगा। तुम्हारी मोहब्बत बड़ी जानलेवा है नौशी, दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। ऐसे क्यों कहते हैं? हर वक्त साथ ही तो होते हैं, कौन सा अलहदा होते हैं? नौटंकी करते करते हम इतने करीब आ जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्रिया इनका जिनकी वजह से हम दो एक हो गए। कौन? फरमाइए छोटी सरकार। मेरे मकतूल भाई की इकलौती औलाद कहाँ हो? अपने प्यारे शौहर के कदमों में। अच्छी तरह खिदमत करो इस शख्स की, दिल लगाकर, इसी में तुम्हारी भलाई। पैर धो धो कर पीती हूँ अपने मियाँ के पेशा। कोई और हुक्म हो तो इरशाद। बड़ी गहरी नजर है तुझ पर, अपनी माँ की तरह जरा सा भी बहकी तो उकाब की तरह झपटूंगा तुझ पर। आपको ये मौका कभी नहीं मिलेगा प्यारे चाचा जान। अब क्या कहता है? कहता है अपने प्यारे पेजी को बहुत प्यार करो। तो ठीक कहता है। भाई थोड़ी देर से सहमत देता हूँ मैं आपको। हाँ बड़ी, कैसे हो? देर तो नहीं होगी मुझे? देर तो हो गई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। भाई काम जरूरी था इसलिए तुम्हें अचानक बुला लिया। हाँ कहो, क्या हुआ? खैरियत? तुम और तुम्हारी बीवी का क्या लगता हूँ? मतलब? भाई तुम दोनों का बिजनेस फाइनेंसर हो, मतलब कि एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाती है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं, हाँ बिजनेस है साझा हमारा। तो ये कि मेरे इतने एहसानात करने के बावजूद भी तुम्हारे अब्बू मुझे गली की नुक्कड़ में खड़ा एक आवारा छोकरा क्यों समझते हैं? अब तुम्हें गलत फहमी हुई है। गलत फहमी होती है मुझे ना ही खुश फहमी यार। सीधा साधा सा बिजनेसमैन हूँ, साफ साफ धंधा करता हूँ और मेरे धंधे का असूल है इज्जत दो इज्जत लो, वरना। तुमने मुझे बता दिया ना, मैं इस मसले को देखता हूँ, बेफिक्र रहो। अरे तुमने कह दिया फिक्र खत्म। कुछ पिलाओगे नहीं? हाँ तुम कौन सा ऐसा छोड़ दोगे मुझे यार? भाई मेन्यू जरा क्या क्या पियोगे?
इस घर में, इस दुनिया में कोई ऐसा है जो इस लड़की के हर तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक सके? क्या हुआ शाना? तुम, नादिरा, नौशी सब इसी फील्ड में काम करते हो, अगर उसने कर लिया तो वावेला क्यों? बेजी, मैं उसकी जिम्मेदारियां उठा उठा के थक गई हूँ। इस लड़की को मैंने जब आजादी दी, इसने कोई नया चांद चढ़ाया। कमान शाना, एक आज़ाद और खुद मुख्तार इंसान को आज़ाद जिंदगी गुजारने का हक है, हम उसकी आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? लेकिन उसको हर चीज उलटने का हक भी नहीं दिया जा सकता। बस मैंने कह दिया है, अब हर सूरत में उसे मेरी बात माननी होगी। अच्छा, मैं नौशी से बात करूँ, अब वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे तुम्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़े। अच्छा हुआ आप मुझे इधर ही मिल गए, एक जरूरी बात करनी है आपसे। करो, जरूर करो। तुम्हारे लिए कुछ करके मुझे हमेशा वही खुशी मिलती है जो। दिलावर को इतना क्रिटिसाइज मत किया कीजिए। नताशा हर्ट होती है और मैं डिस्टर्ब। नताशा हर्ट होती और तुम डिस्टर्ब होती? एक चोर से अपनी बेटी को, जो मेरी बहू भी है, दूर रखने पे वो हर्ट होती है और तुम डिस्टर्ब होते हो। ये जान के हैरत हो रही है मुझे। क्या जानते हैं आप दिलावर के बारे में? करप्शन किया उसने, फ्रॉड से करोड़ों रुपए बनाया। फ्रॉड के केसेस तो और भी बहुत से लोगों पे चल रहे हैं, तो क्या मैं और नताशा को घर से निकाल दें? अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो। मेरा इशारा सिर्फ इतना है कि दिलावर मेरा करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर है। उसे मैं और नताशा नहीं, आप दूर रहिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। मेरे अहद के बच्चे जवान हो गए। थैंक यू सो मच दिलावर। हमारी कंपनी कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो ही गई है, वो भी आपकी वजह से। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी वजह से। ये भी बात है। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहती हूँ, मुझे जाना होगा। अरे इतनी क्या जल्दी है पार्टनर, कुछ देर तो ठहर जाओ प्लीज। असल में आज मेरी शादी की सालगिरह है, अगर मैं नहीं होंगी तो सेलिब्रेट कैसे होगी? हाँ, तुमने बताया तो मुझे याद आया, मुझे भी एक तोहफा खरीदना है, तुम चलोगी मेरे साथ? जब आपको अपनी खुशी में बुलाया ही नहीं तो तोहफा क्यों लूं आपसे? तुम्हें दे भी कौन रहा है? वो तो मुझे अपने अजीज के लिए एक तोहफा खरीदना था, तो सोचा तुम्हें ले चलूं। तुम सेलेक्ट करके दे दोगी। आई एम नॉट गुड एट शॉपिंग। हो अच्छा, मैं समझी। क्या समझी? कुछ नहीं, चलिए शॉपिंग करते हैं। चले। शकील, शकील, देखो इस बार कुछ सुस्ती ना करना, वरना अम्मी से तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। जाओ जल्दी सारा सामान ले आओ। अम्मी, चाचा मियां कहाँ रह गए? आप जल्दी आए ना। यार कोई हमें भी पुकार ले, बारातियों को आप बुला रही हैं, असल दूल्हा है, उसके बिना शाम कैसे मनाएंगे आप? अपनी शादी की सालगिरह में आपको तो बिल्कुल नहीं बुलाया। ऐसा गजब मत कीजिएगा डार्लिंग, वरना यहीं तुम्हारे कदमों में जान दे देंगे, वो भी बिना तड़पे। गलत बात है बेटा, मजाक में भी इस तरह की बात नहीं करते। 16 आने सच कहा वकील साहब ने। शुक्र है आज बेगम साहब के मुंह से तारीफ के 2 लफ्ज मिले हैं, वरना जो कुछ भी आया है तीर की शक्ल में आया। अम्मी आप क्यों फिक्र करती हैं? इस साल आप दोनों की शादी की सालगिरह हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे, है ना नदीम? क्यों नहीं? लेकिन पिछले 2 सालों से तो आपकी वालदा बरसी के तौर पे मना रही हैं हमारा यादगार दिन। बस एक लफ्ज अच्छा बोलकर 2 सेकंड में जबान से फिर गए तुम्हारे सुसर। अच्छा, आई एम सॉरी भाई, क्या गिफ्ट देगा हमारी बेटी को? नताशा का फेवरेट परफ्यूम, मोहब्बत की खुशबू आपके नाम। केक काटे? हाँ जल्दी से चलो नदीम आओ। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे दिलावर तुम? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी नताशा एंड नदीम। तुम्हें पता था आज हम दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है? बिन बुलाया मेहमानों दोस्त,
ना किसी ने बताया ना किसी ने बुलाया, फिर भी चला आया अपना फर्ज निभाने। कैसा फर्ज? आपका गिफ्ट, शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू सो मच। चलो अब आ ही गए हो तो फिर कुछ खा के जाना। उधार आ, फिर से एंजॉय। अरे कितना अच्छा नौजवान है। अरे खोल के तो देख ताशी, दिया क्या है? ये तो वही डायमंड था। ये डायमंड का सेट लग रहा है ना? मम्मी देखिए, असली है क्या? हीरो का सेट? खैर छोड़े, केक खाते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। अच्छा नहीं, मम्मी आप ले ना। चाचा भैया अब आप सारे केक क्यों नहीं खा रहे? शकील जल्दी से प्लेस लाओ। अरे हाँ हाँ लाओ।